शाम को ऑफिस से आने के बाद जो थकान रहती है, गर्दन और सर दर्द भयानक। सुबह उठने के बाद उस दिन के असाइनमेंट की चिंता, हमें कोई मीटिंग करनी है, प्रेजेंटेशन देना है, बहुत बड़ा टेंशन। और ये सारा कुछ मिला के आपके जीवन को बना देता है स्ट्रेसफुल लाइफ। आखिर क्या है इसका इलाज? क्या ये कभी ठीक हो सकता है? और अगर इनमें हम मनोवैज्ञानिक रिसर्च के पेपर्स को जोड़ दें तो वो कहती हैं कि हालात बहुत खराब हैं और दिनों दिन खराब होने वाले हैं, जो हर आदमी को पूरे खंडित व्यक्तित्व की तरफ ले जा रही हैं। इस समय वे बच्चे जो अपने कैरियर के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं, जब मैं उनके आत्महत्याओं की बात सुनता हूँ, आंखों से आंसू आ जाते हैं। जो सपने देखने की उम्र है, जो पूरी दुनिया को जीतने के लिए अपने आप को तैयार करने की उम्र है, उस उम्र में इतनी निराशा, इतनी हताशा, इतना स्ट्रेस कि आत्महत्या ही एकमात्र उपाय रह जाए। आखिर क्या है इसका कारण? तो चलिए आज हम लोग इस स्ट्रेस को पूरी तरीके से हम अपने जीवन से समाप्त करने की बातें करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर और आपका स्वागत है लाइफ सिग्निफाई में। इंजॉय करना हमारे लिए जरूरी है, वो लाइफ का पार्ट है। तो टेंशन भी, स्ट्रेस भी, एंजाइटी भी, डिप्रेशन भी हमारी लाइफ का पार्ट है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि मनुष्य कभी भी स्ट्रेस रहने के लिए नहीं बना है। और इस स्ट्रेस को क्या हम नेचुरल तरीके से दूर कर सकते हैं? स्ट्रेस के दो मेजर कारण होते हैं। पहला तो ये कि हमारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहे हैं थॉट्स, जो कुछ भी हमारे गोल हैं, वो क्लियर ना हो, वो आपस में मैसअप हो। ठीक यही बात हमारे विचारों में होती है। हमारे दिमाग में हर समय बहुत से विचार चलते हैं। साइंस कहता है 60,000 पर डे थॉट्स आते हैं। ये थॉट्स अगर हमारे दिमाग में एक सीक्वेंस में हो, एक सिस्टम में हो, तो निश्चित रूप से हम इनको फेस कर सकते हैं। क्या रखना है, क्या छोड़ना है, दिमाग क्लटर कर देगा, डी क्लटर कर देगा। और दूसरी चीज, हमारी वाइटल एनर्जी, हमारी प्राण ऊर्जा कितनी मजबूत है। जिस व्यक्ति की प्राण ऊर्जा मजबूत है उसका दिमाग ज्यादा शांत होगा, लिहाजा कम स्ट्रेस में होगा। इस पर बहुत से प्रयोग किए गए हैं और यूरोप में अब इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि अगर अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखना है तो आपको डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन करना होगा। अब जब ये दोनों चीजों को हम जोड़ देते हैं तो हमें सही पता चलता है कि आखिर हमारे स्ट्रेस का कारण क्या है। और दूसरी ओर हमारी लाइफ स्टाइल ने हमारी प्राण ऊर्जा को कम कर दिया है। ये दोनों मिलकर हमें स्ट्रेसफुल बनाते हैं। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हम बहुत से उपाय करते हैं, पंचकर्मा कराते हैं, आयुर्वेद में जाते हैं, योगासन करते हैं और बहुत सी चीजें करते हैं। ब्रेन को डिटॉक्स करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि करना क्या है। हमने इमोशंस को डिटॉक्स करना तो हमने सीखा ही नहीं है। कौन सा इमोशन कब आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है साहब। जब आया तो ठीक है। हमारे बॉडी में जो कुछ भी है वो एनर्जी से ही कंट्रोल होती है। इस बात को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। लेकिन वो एनर्जी होती क्या है साहब? क्या वो फिजिकल एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी है? नहीं। इस पर जो रिसर्च हुए हैं वो कहते हैं एक ऐसी एलन विटाल, जिसका नाम दिया गया है, एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमारे पूरे बॉडी को, मन को, ब्रेन को, इमोशंस को चलाती है, कंट्रोल करती है और स्वस्थ रखती है। सब ये ऊर्जा आती कहां से है? ये ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी होती है और सांसों के जरिए ये शरीर में प्रवेश करती है। इसीलिए इसे प्राण कहते हैं, क्योंकि ये सब कुछ चलाती है। टॉक्सिफिकेशन एक लेवल से ज्यादा है। तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो प्राण ऊर्जा है, हमारे शरीर में आती है, इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो आज सीखते हैं कि प्राण ऊर्जा का डिटॉक्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। क्या ये संभव है? और अगर संभव है तो इसके तरीके क्या होंगे? तो ये ऊर्जा करती ये है कि कॉस्मिक एनर्जी से ये जुड़ी होती है। हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा ब्रीथ के द्वारा आती है वो एक्चुअली कॉस्मिक एनर्जी होती है। और कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी में जाकर हमारी बॉडी के सारे ऊर्जा तंत्र को संतुलित करती है, सक्रिय करती है। और उसका परिणाम ये होता है कि हमारी नेगेटिविटी कम होने लगती है, शांत होने लगती है, पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। बस सिंपल सा है यह डिटॉक्सिफिकेशन। क्योंकि प्राण ऊर्जा, जिसे जीवन शक्ति के रूप में जाना जाता है, वह न केवल तनाव प्रबंधन में मदद करती है, बल्कि वह शरीर से फिजिकली विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का एक प्राकृतिक और प्रभावी उपाय भी है। वो है अपने एनर्जी चैनल को डिटॉक्स करना। डिटॉक्स करने का मतलब है ये एनर्जी चैनल हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचते हैं और ऊर्जा को वहां तक पहुंचाते हैं, एनर्जी को वहां तक पहुंचाते हैं। हमारी नाड़ियां तो ब्लड को पहुंचाती हैं, लेकिन ये ऊर्जा को पहुंचाने वाली नाड़ियां अगर किसी कारण से
ब्लॉक हैं, काम नहीं कर रही हैं, तो उस अंग तक ऊर्जा नहीं पहुंचती है। और न पहुंचने का कारण दो परिणाम होते हैं उसके। पहला तो ये कि ऊर्जा न पहुंचने के कारण वह पार्ट शक्तिहीन हो जाता है। तो अब इस डिटॉक्सिफिकेशन को हम करेंगे कैसे? इसके लिए बहुत आसान सा रास्ता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक नासिका से सांस लेना और दूसरी से छोड़ना। बाएं से शुरू करते हैं जो इड़ा स्वर कहा जाता है, चंद्र स्वर कहा जाता है, और दाहिने से छोड़ते हैं जो पिंगला स्वर कहा जाता है। इसको आधा चक्र कहते हैं। फिर पिंगला से सांस लेते हैं, यानी दाहिनी नासिका से सांस लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। लेकिन इसका प्रभाव ये होता है कि अगर इसे लगातार 9 मिनट या 11 मिनट लगातार आराम से सही आसन में बैठकर करते हैं तो यह एक तरफ से आने वाली जो ऊर्जा है और दूसरे तरफ से निकलने वाली ऊर्जा है, यह पूरी बॉडी को बैलेंस कर देती है। स्वर विज्ञान के जितने भी साधक हैं वो जानते हैं कि हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं, 36 दाएं 36 बाएं हैं। अब इन 36,000 नाड़ियों में से एक समय में केवल 36,000 ही एक्टिव रहती हैं, 72,000 एक्टिव नहीं रहती हैं। हमारी बॉडी अपने को पूरी तरीके से बैलेंस करने और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए पूरी बॉडी को एक साथ यूज नहीं करती है। जब जो नासिका चलती है, बाईं चल रही है, चंद्र स्वर चल रहा है, तो शरीर का जो बायां हिस्सा है वो जगा हुआ होता है, और जब दाहिनी नासिका चलती है तो दाहिना हिस्सा जगा हुआ होता है। इस तरीके से बॉडी का बैलेंस चलता है और ये एक एक करके एक एक घंटे में बदलता रहता है और बॉडी एक संतुलन में चलती रहती है। लेकिन जब आप अनुलोम विलोम करना शुरू करते हैं तो यह कार्य बहुत तेजी के साथ होने लगता है। अब इसे करने का तरीका यह है कि सुखासन में बैठिए, रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह सीधा रखिए, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में या भैरव मुद्रा में इस प्रकार से अपनी गोद में रखिए, ध्यान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखिए, जो आपको पसंद हो। इसके बाद आप कुछ गहरी सांसें लीजिए, 11, 15 या 19 सांसें। आप इन सांसों को जब गहरी लेंगे तो यह ध्यान रखिए कि आपकी सांसें नाभि तक जा रही हो, मणिपुर चक्र तक जा रही हो, क्योंकि मणिपुर चक्र से ही वो सारे ऊर्जा के चैनल जुड़े होते हैं। और चूंकि हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो पूरे दिन भर में हमारी प्राण ऊर्जा नाभि तक पहुंच ही नहीं पाती है। जब हमारी ऊर्जा नाभि तक पहुंचने लगती है तब वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक उसी तरह जैसे बच्चे की सारी ऊर्जा माँ के जरिए नाभि पर मिलती है और फिर वहां से पूरे बॉडी में जाती है, वो हमारे साथ भी होगा। इसके बाद जब आप 11 ब्रीदिंग कर लें तो ब्रीदिंग के बाद अपने बाएं हाथ को वैसे ही घुटने पर रहने दें। दाहिने हाथ के अंगूठे और अनामिका, ये सिर्फ 2 उंगलियों का प्रयोग करना है और इनके जरिए हम अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। इन 2 उंगलियों को आप खुला रखें या मोड़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दाहिनी अंगूठे से दाहिनी नासिका को दबाएं और चंद्र स्वर से आप श्वास खींचें अंदर। चंद्र स्वर से श्वास पूरा होने के बाद इसे दबाएं और दाहिनी नासिका से सूर्य स्वर से छोड़ दें। इसको दबाए रखें, सूर्य से सांस लें और सूर्य स्वर से ली गई सांस को चंद्र नाड़ी से छोड़ दें। ये एक साइकिल पूरी होती है। ऐसी कम से कम आपको 21 साइकिल तो करनी ही चाहिए, तभी इसका कुछ परिणाम दिखाई देता है। अगर कर सकें तो जैसा मैंने बताया कि 11 मिनट इसको अवश्य कीजिए, और 11 मिनट का अगर रेगुलर ये अभ्यास सूर्योदय के समय प्रेफरेबली, क्योंकि उस समय प्रकृति में ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा होता है, अगर उस समय करते हैं तो इसका बहुत अच्छा परिणाम दिखाई देता है। दूसरा उपाय यह है कि साउंड हीलिंग उसे कहते हैं, और साउंड हीलिंग का मतलब यह है कि हम अपनी बॉडी की जो रिजोनेंस है उसको हम सही कर पाएं। हमारी फ्रीक्वेंसी जिससे नॉर्मली शूमैन रेजोनेंस पर होना चाहिए, 7.83 हर्ट्ज पर होना चाहिए, वो बढ़ने लगती है। और बढ़ने का मतलब ये है कि हमारे शरीर के जितनी कोशिकाएं हैं, ब्रेन के जितने सेल्स हैं, बहुत तेजी से वाइब्रेट हो रहे हैं, और वाइब्रेट होने के कारण हमारी ऊर्जा बदलने लगती है। अब साउंड हीलिंग के बहुत से तरीके हैं। साउंड हीलिंग में शंख की ध्वनि है, और मेडिटेशन बाउल होता है जिसको सिंगिंग बाउल भी कहते हैं, उसके जरिए भी होती है।
कुछ आवाज़ें रेडीमेड आपको इंटरनेट पर भी मिलेंगी, लेकिन जो आवाज़ सबसे अच्छा आपके ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर काम करती है वो है उसकी खुद की आवाज़। तो इसका बेहतर तरीका है साउंड हीलिंग का कि प्रातःकाल सूर्योदय होने के आधे घंटे के अंदर 40 मिनट के अंदर आप बाहर खुली हवा में या कम से कम शांत कमरे में जहां हवा आ रही हो वहां बैठ जाएं, अपने आप को शांत करें और मन से धीरे धीरे अपने को रिलैक्स करें, थॉट्स को छोड़ें। सुखासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए ध्यान मुद्रा बनाते हुए अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखें और बेली ब्रीदिंग शुरू करें। बेली ब्रीदिंग का मतलब धीमे धीमे सांस लेना, नाक से, मुंह से नहीं लेना है, और उसे अंदर तक ले, ये विजुलाइज करें कि वो नाभि तक जा रही है। थॉट्स का असर पड़ता है। जब आप विजुलाइजेशन करेंगे कि आपकी सांस, प्राण ऊर्जा नाभि चक्र तक पहुंच रही है, तो सांस भले ही डायफ्राम तक जाए बट जो एनर्जी है वो पहुंचती है नाभि तक, और नाभि चक्र, मणिपुर चक्र जिसे कहते हैं, वह जागृत होता है। जागृत होने के बाद उसके जरिए ऊर्जा के सारे चैनल एक्टिवेट होते हैं। 5 मिनट तक ये करने के बाद फिर ओम का उच्चारण शुरू कीजिए। यहां आपको ओम का उपांशु जाप करना है। जब उपांशु जाप करेंगे तो ध्यान रखें कि ओम बोलने के बाद म को ऊपर ले जाएं। ये जो म की ध्वनि ऊपर जाती है तो ये यहाँ से ऊपर जाने के बाद वोकल कार्ड से वो आपके ब्रेन तक पहुँचती है, पीनियल ग्लैंड तक पहुँचती है, एंड पीनियल ग्लैंड इज कॉल्ड सीट ऑफ सोल। वो पूरे के पूरे हमारे व्यक्तित्व का कंट्रोलर होता है, और ये रेजोनेंस दिमाग को शांत करने के लिए अब तक ज्ञात जितनी भी ध्वनियां हैं विश्व में उनमें श्रेष्ठतम ध्वनि है। तो इस ओम का जाप जो है आप 5 मिनटों के लिए कर लीजिए। यकीन मानिए परिणाम आपको स्वयं पता चलेगा, जो आप कमेंट में हमें बताएंगे। कोई असर, परमानेंट रिलीफ नहीं मिलती है। उसके लिए यूरोप में भी ध्यान, विपश्यना और साउंड हीलिंग को ही एकमात्र तरीके के रूप में अपनाया जा रहा है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक अध्ययन जो ये कहता है कि कार्टिसोल को खत्म करने में मेडिटेशन और साउंड हीलिंग की जैसी भूमिका है, उतनी तेजी से और कोई चीज काम नहीं कर पाती है। अगर आप तनाव में हैं, गहरी सांसें लेना शुरू कीजिए, डीप ब्रीदिंग नाभि तक, और जैसे ही आप 4-5 गहरी सांसें लेते हैं, आप देखते हैं कि आपके विचार जो बहुत तेजी से भाग रहे हैं वो शांत होना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ अगर उपांशु रूप में ओम का जाप भी शुरू कर देते हैं तो सोने में सुहागा है। तो ये 2 तरीके जो मैंने बताए, इनको अगर आप प्रयोग करते हैं तो इतने छोटे तरीके, इतने आसान तरीके हैं कि इनका प्रयोग जीवन में बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ये उतना ही चमत्कारिक रूप से आपको परिणाम भी देंगे, और आप खुद देखेंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल, आपका एंग्जाइटी लेवल कम हो गया है, ब्रेन फॉग कम हो गया है, आप चीज़ों को अच्छी तरह सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और अच्छे जजमेंट ले पा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और आपको डिटॉक्सिफाई करने के लिए हम लोगों ने बनाया है, और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप पहले इसको प्रयोग कीजिएगा, और यदि आपको लाभ मिलता है तो अपने अनुभव से हमें जरूर बताइएगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।